नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे। आज हम बात कर रहे हैं आपके फर्स्ट पेपर में व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं और आपकी व्यक्तित्व की मनीषियों ने जो परिभाषाएं दी हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। तो मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन होता है, जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार आपका सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक, इस तरह की जो आपकी रुचियाँ होती हैं, आपके तरीके होते हैं, वो सभी आते हैं। वॉरेन ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। तो यदि हम देखें तो व्यक्तित्व को किसी भी अवस्था में, किसी भी उम्र में आसानी से देखा और समझा जा सकता है। अगला है आपका व्यक्तित्व। रेक्स ने कहा है कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संगठन है। जैसे आपने सोशली देख लिया कि कुछ नियम बना दिए गए कि धीमे बोलने वाला व्यक्ति अच्छा है, सीधे चलने वाला व्यक्ति अच्छा है। तो जो भी व्यक्तित्व की कुछ क्राइटेरिया बनाए गए, यदि वो उसको फुलफिल करता है कोई भी व्यक्ति, तो वो व्यक्तित्व का धनी माना जाता है। डैशील ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण प्रतिक्रियाओं एवं प्रतिक्रियात्मक संभावनाओं का संस्थान है। जैसे यदि हम देखें तो उसके परिवेश में जो भी सामाजिक प्राणी है उसके द्वारा जो आंका जाता है वही व्यक्तित्व है, और व्यवहारों का एक समायोजित संकलन है जो व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवस्थापन और समायोजन के लिए करता है। तो यदि हम इसमें देखते हैं तो व्यक्तित्व में आपका वंशानुक्रम और वातावरण का सबसे अधिक महत्व होता है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन के साथ आप बात करते हैं, और आपके घर में जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन का तरीका क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। अब अगर हम देखें तो अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अपने विचारों के आधार पर व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार बताए हैं। जैसे क्रेशनर ने बताया है कि पिकनिक और एस्थेनिक। तो पिकनिक व्यक्ति जो होते हैं वो साहसी, छोटे, पुष्ट और गोल आकृति के होते हैं। एस्थेनिक जो होते हैं वो चपटे, गोल, कोमल शारीरिक गठन वाले, लंबे अंग वाले और चपटे और तंग सीने वाले व्यक्ति होते हैं। इन्होंने शारीरिक रूप से व्यक्तित्व को डिफाइन किया है। एथलेटिक जो होते हैं वो खिलाड़ी होते हैं और ये जो होते हैं अच्छी मांसपेशियां वाले होते हैं और कंधे चौड़े, हाथ लंबे और पुष्टंगों वाले होते हैं। डिस्प्लास्टिक जो होते हैं वह व्यक्ति अनुचित शारीरिक अनुपात वाले होते हैं और विशेष शारीरिक गठन वाले, मतलब आप उनको देखकर ही कहेंगे कि ये थोड़ा सा दूसरे सामान्य व्यक्तियों से अलग है। तो ये अगर हम देखें तो शारीरिक रूप से व्यक्तित्व होता है। शेल्डन ने 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। उसमें आपका एंडोमार्फिक, जो शारीरिक गठन वाले व्यक्ति गोल मटोल और नरम होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो आराम पसंद, भावुक और सुख चाहने वाले और आलसी होते हैं। मेसोमार्फिक जो होते हैं ऐसे व्यक्ति गठीले, मजबूत शरीर वाले और स्वभाव से क्रियाशील, शक्तिशाली, आक्रामक और फुर्तीले स्वभाव के होते हैं और हमेशा उच्चाकांक्षाएं इनमें होती हैं। एक्टोमार्फिक जो होते हैं वो स्वभाव से संवेदनशील, नाजुक, बौद्धिक और पलायनवादी होते हैं। ये एक स्थान पर रह करके कभी भी कोई कार्य नहीं कर सकते। फिर विलियम जेम्स ने 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, जिनमें आपका कोमल हृदय वाले व्यक्तित्व और कठोर वाले। तो कोमल जो है ऐसे व्यक्ति बुद्धिजीवी, आशावादी, आदर्शवादी, आस्तिक और पूर्वाग्रही होते हैं। इन्हें पहले से पता होता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ तो अब इससे क्या होगा। और कठोर हृदय वाले वो होते हैं जो भौतिकवादी होते हैं, निराशावादी होते हैं, अधार्मिक होते हैं और संशयवादी होते हैं। इन्हें हमेशा हर कार्य को करने के समय एक संशय की स्थिति बनी रहती है। अब न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। उसमें एक है आपका विश्लेषणात्मक, दूसरा है आपका संश्लेषणात्मक। तो विश्लेषणात्मक व्यक्ति जो होता है वो सूक्ष्मतम अध्ययन में बड़ी रुचि रखते हैं, और संश्लेषणात्मक व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही छोटे पॉइंट को लेते हैं, उनको समीक्षा करना जो है वो पसंद नहीं होता है। अब अगर हम देखें तो मनोविश्लेषणवादी युंग ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है।
जो आपके कोर्स में शामिल है। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। वैसे 3 तरह के व्यक्तित्व होते हैं, अंतर्मुखी और आपका बहिर्मुखी और उभयमुखी। लेकिन नॉर्मली यदि पढ़ा जाए तो ये 2 प्रकार के व्यक्तित्व ज़्यादा पढ़ने में आते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कहलाते हैं और ऐसे व्यक्ति चिंतनशील होते हैं और अपनी ही ओर केंद्रित रहते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं, प्रतिक्रियावादी होते हैं और कष्टों के प्रति सजग रहते हैं कि उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। इनकी विशेषता ये होती है कि बाह्य जगत की वस्तुओं से इनको कम अनुराग होता है और ये एकांकी होते हैं, अलग रहने की इनकी अपनी एक शैली होती है। ये कर्तव्य परायण होते हैं, समय का सदैव ध्यान रखते हैं और लेकिन व्यवहार कुशल नहीं होते। इन्हें ज़्यादा हंसी मजाक और व्यर्थ के छल नहीं आते। सस्ती लोकप्रियता के इच्छुक ऐसे व्यक्ति नहीं होते। युंग ने अंतर्मुखी व्यक्तित्व को विचार प्रधान, भाव प्रधान, तर्क प्रधान और दिव्य दृष्टि प्रधान 4 रूपों में विभक्त किया है। उनका ये मानना था युंग का कि अंतर्मुखी व्यक्तियों में ये 4 प्रकार और होते हैं। भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं और आत्मोद्धार हेतु लीन होते देखे गए हैं, मतलब ये आध्यात्मिक भी होते हैं। कर्तव्य परायण और आज्ञाकारी होते हैं परंतु शीघ्र ही घबराने लगते हैं। ये कम वाचाल और लज्जावान होते हैं, पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं में अधिक रुचि लेते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा घुलना मिलना इसे पसंद नहीं होता। स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं और शांत मुद्रा में रहते हैं। अच्छे लेखक होते हैं परंतु अच्छे वक्ता नहीं होते, क्योंकि चिंतन का धरातल इनका प्रबल होता है लेकिन अभिव्यक्ति का धरातल नहीं होता। इनके उदाहरण हैं जैसे कांट, टैगोर, न्यूटन जो थे वो अंतर्मुखी व्यक्ति थे। ये प्राय प्रतिक्रियावादी होते हैं, इन्हें अपने विचारों को यथार्थ की ओर ले जाने में कोई श्रद्धा नहीं है परंतु यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का ये प्रयास करते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि व्यक्ति को हमेशा वास्तविक होना चाहिए। अब हम आते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व पर। तो ऐसे व्यक्तियों में ऐसे व्यक्ति जिनकी रुचि बाह्य जगत में ज़्यादा होती है और आध्यात्मिक विषयों में नहीं होती, वो आपके एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। इनमें कार्यकुशलता की मात्रा अंतर्मुखी व्यक्ति से अधिक होती है। अचेतन मन होता है, स्वार्थी होते हैं और कभी कभी स्वार्थ के प्रति घृणा भी होती है। ये सभी को प्रसन्न करने वाले होते हैं और इन्हें लगता है कि सब लोग इनकी तारीफ करते रहें। व्यवहार कुशल होते हैं, विचार प्रधान होते हैं और निर्णय भी भावों के अनुसार लेते हैं। कभी इनका मन यदि अच्छा है तो आपसे अच्छे से बात करेंगे और कभी इनका यदि मन अच्छा नहीं है तो आपसे लड़ने लगेंगे। तो कष्टों और परेशानियों से घबराते नहीं हैं, आशावादी और परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालने वाले होते हैं। वातावरण के प्रभाव से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं और उसमें आसानी से अनुकूलन भी कर लेते हैं। स्वयं की पीड़ा परिस्थिति की चिंता नहीं करते, प्रायः हमेशा चिंता मुक्त रहते हैं। सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले और धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं। संसार में उन्हें प्रशंसा मिले तथा लोग उनको आदर की दृष्टि से देखें, यह उनकी बहुत आकांक्षा होती है और इसे बनाए रखने के लिए वे सदैव अच्छे गुणों को व्यवहार में लाते हैं और इन्हें दिखावा ज़्यादा पसंद होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी जो होते हैं जो दोनों का सम्मिश्रण होते हैं और उन्हें हम उभयोमुखी कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। तो यदि हम माने तो कभी कभी ये सवाल आता है कि सबसे अच्छा व्यक्तित्व कौन सा माना जाता है, तो उसका सटीक उत्तर ये होगा कि उभयमुखी व्यक्तित्व जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये विकास के उन्मुख रहते हैं और हमेशा दोनों के गुणों को लेकर चलते हैं तो जीवन में सफल होते हैं। धन्यवाद।